वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, बात करेंगे वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव के संबंध में, जो कि यूपी टेट की परीक्षा और सीटेट के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे मल्टीपल टाइम प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए, शॉर्ट वीडियो ही रहेगी लेकिन चीज़ों को मैं समझाने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले आपको हम जानकारी देते हैं कि वंशानुक्रम क्या होती है। तो वंशानुक्रम के तहत बताई जाती है कि माता पिता से प्राप्त जैविक गुणों का स्थानांतरण को ही वंशानुक्रम कहा जाता है। वंशानुक्रम से प्रभावित गुण होते हैं जिसमें बच्चों में रंग, ऊंचाई, शारीरिक बनावट और बुद्धि की क्षमता जो है वो विशेष रूप से देखी गई है। वहीं अगर वातावरण की बात करें तो वातावरण का अर्थ होता है कि जन्म से लेकर के जीवन भर मिलने वाले सभी बाहरी प्रभाव को हम वातावरण कहते हैं। वातावरण का प्रकार होता है जिसमें कि पारिवारिक वातावरण, विद्यालयी वातावरण और सामाजिक वातावरण जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बच्चों की सर्वांगीण विकास में। वातावरण से प्रभावित गुण जो होती है उसमें भाषा, व्यवहार में परिवर्तन, व्यक्तित्व और नैतिक मूल्यों की विकास बच्चों में देखी गई है। निष्कर्ष हम यही निकाल सकते हैं कि बाल विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों एक दूसरे की समान भूमिका पर होती है। आगे हम बात करते हैं विकास की अवस्थाओं के बारे में। विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। सबसे पहले शैशवावस्था। शैशवावस्था की विशेषता होती है कि तीव्र शारीरिक विकास होती है, भाषा के विकास की शुरुआत होती है, अनुकूलन की प्रवृत्ति बच्चों में होती है और जिज्ञासा की इच्छा जागृत होती है। वहीं बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की, इसकी विशेषता ये होती है कि ये विद्यालय जीवन का प्रारंभ की अवस्था है। मित्रता का विकास होती है, तर्क शक्ति का विकास होता है, सामाजिक कौशलों का विकास होता है। वहीं किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहा जाता है जिसमें तीव्र शारीरिक परिवर्तन होती है, स्वतंत्रता की भावना होती है, भावनात्मक अस्थिरता होती है एवं आत्मसम्मान का बच्चों में विकास होता है। और इस संबंध में महत्वपूर्ण कथन हम देख लेते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से कि शैशवावस्था जो है वो सीखने का सर्वांगीण काल कहा जाता है। वहीं महत्वपूर्ण कथन है कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है और किशोरावस्था जो होती है वो तनाव एवं तूफान की अवस्था होती है। इसे स्टेनले हिल ने कहा था। ये प्रश्न पूछी जाती है कि किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था जो है वो किसने कहा था, तो स्टेनले हिल ने कहा था। आगे यूपी टेट के अकॉर्डिंग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाती है। आप इसे माइंड मैप कहीं कर लें कि किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कहलाती है। और यूपी टेट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वन लाइनर अब हम देखते हैं कि जो कि डायरेक्ट प्रश्न पूछी जाती हैं कि विकास जो होती है वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक की चलने वाली जो प्रक्रिया होती है इसे डेवलपमेंट कहा जाता है। वहीं विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। वहीं विकास जो होती है वो सिर से पैर की ओर होती है, यानी कि पहले सिर का विकास होता है, उसके बाद से यानी सिर से पैर की क्रम में जो होती है वो डेवलपमेंट का क्रम होती है विकास के केंद्र बिंदु। विकास केंद्र से बाहरी ओर की ओर होती है, यानी सेंट्रल पॉइंट से बाहरी और विकास का बाहरी अंगों की ओर होती है। शैशवावस्था सीखने का जो होता है वो सर्वांगीण काल होता है और सीखने की क्षमता इसमें सबसे अधिक जागृत होती है। वहीं बाल्यावस्था की बात करें तो ये खेल, मित्रता और सीखने का सुंदर समय कहा जाता है। वहीं अगर बात करते हैं हम किशोरावस्था को तो ये तनाव एवं तूफान की अवस्था होती है। इसमें मन की में बहुत सारी भावनाएं जागृत होती हैं। वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों विकास को प्रभावित करती है। जो वंशानुक्रम होती है डेवलपमेंट, जिसमें कि बच्चों की गतिविधि और समाज में रह करके उसकी वातावरण को भी प्रभावित करती है, उसके वातावरण उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। यानी वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही विकास को प्रभावित करती हैं। विकास गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों होती है। मात्रात्मक में संख्या में वृद्धि होती है और गुणात्मक में गुणों का सुधार होता है। आगे हम बात करते हैं विकास जो होती है सतत, क्रमबद्ध और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है और हर दिन कुछ नया सीखना विकास कहलाता है। विकास ही जीवन है, विकास ही भविष्य है। तो उम्मीद करता हूँ इस छोटी सी वीडियो से आप बहुत सारी चीज़ों को सीखे होंगे डेवलपमेंट के बारे में और विकास की अवस्थाओं के बारे में। वीडियो पसंद होगी तो चैनल को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।